हाँ भाई बच्चों ठीक है। अब अरे अच्छा हाय हेलो बोल दो ना, हेलो हाय जल्दी। अगले क्वेश्चन ग्रेविटेशन की है ना, ग्रेविटेशन के 10th क्वेश्चन तक मैंने लास्ट वीडियो में करा दिए थे, 11th क्वेश्चन से कर रहे हैं ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बड़ी वाली पर क्या लिखा हुआ है हमने, क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट क्रम्बल्ड इनटू वन। एक पेपर है सिंपल सा, एक पेपर उसे छोड़ दो ऐसे गिरेगा नीचे, ऐसे गिरते गिरते आराम आराम से झूलता हुआ, क्योंकि उसे हवा रेजिस्ट कर पा रही है, क्योंकि उसका ज़्यादा सरफेस एरिया हवा को मिल रहा है ना, तो ज़्यादा प्रेशर लग रहा है हवा का। वहीं तुमने इसे क्रम्बल कर दिया सर और तुमने छोड़ दिया, वो ऐसे सीधा गिर जाता है नीचे। पहली बात तो वो जगह कम, सही लो, जगह कम और पेपर कम जगह में इकट्ठा हो गया, डेंसिटी बढ़ गई पेपर की, पहली बात। दूसरा एयर प्रेशर ज़्यादा नहीं लगा पा रही, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज नहीं है ना। वही लिखा हुआ है, बस आसान, तुम्हारे आसान वाली भाषा में देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6। ग्रेविटेशन, देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन मून इज 1/6 ऑफ फोर्स ऑन ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। इसको अपनी भाषा में लिख लेना जैसे लिखना है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ना। अब कह रहा है एक ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, उसका कितना वेट होगा अर्थ पर, कितना वेट होगा मून पर। तो वेट ही पूछा ना, हाँ। तो वेट ऑन अर्थ निकालते हैं पहले, क्या 8 मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी अर्थ पे 9.8 है, तो क्या 98 न्यूटन हो गया वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन मून 1/6 होती है, 1/6, ठीक है। 98 का 1/6 कर दो, बस खत्म। कितना आसान था, 16.3 लगभग आएगा न्यूटन। क्लियर, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, जिसे को याद भी रखना तो याद रखो, मून पर इतनी होती है ग्रेविटी, इतनी होती है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सीन छोड़ लो, 1 2 3 आगे चलते हैं। कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। कह रहा है एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक दिया, तो बताओ कि उसकी अच्छा, उसकी ऊपर फेंकने वाली बॉल को जब ऊपर फेंका, बॉल के ऊपर की फेंकने की वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड, ऊपर जो फेंका इस वेलोसिटी से फेंका बॉल को, है ना। इसको इनिशियल बोल दूं, गिवन लिखते चलना, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी दे दी 49 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। कह रहा है कैलकुलेट, पहला पार्ट, मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी हाइट तक वो जाएगी, पहला हाइट पूछ रहा है। जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे यहां पहुंच गई कि बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल पे 0, फिर वापस गिरना स्टार्ट हो गया ना, फाइनल 0। बॉल को ऊपर फेंका, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको जी बोलते हैं, वो नीचे की तरफ होगा 9.8। यहाँ पे 9.8 ही लिखा रहने तो बाद में माइनस में पुट कर देना उसे, ठीक है। हाइट निकालने के लिए वी यू जी एच, चार चीजें पता है कि थर्ड इक्वेशन लग रही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh लगा दूं। क्या वी जीरो का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस यू स्क्वायर यानी 49 का स्क्वायर, 2g की वैल्यू -9.8 और तुम्हें h ढूंढना है। क्या यही है क्वेश्चन। 0 का खत्म हो गया, बचा 49 का स्क्वायर, ऐसे लिख दो 49 × 49, माइनस का स्क्वायर मत कर देना, 49 का स्क्वायर है सर, ठीक है। यहां माइनस बाहर आ गया, 2 × 9.8 लिख दो, माइनस से वाला माइनस खत्म और साथ में h यहां लिख रहा हूं, आ गया ना। इसके बाद यहां पे h की वैल्यू क्या है, 49 × 49 डिवाइडेड बाय 2 × 9.8। देख लो ये 2/9.8 इधर पहुंचे डिवाइड में, देख लो डेसिमल हटाओ, यह 0 आ गया। 49 2 जा 98, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आया। देख लो भाई, डायरेक्ट आ रहा हाइट का आंसर 122.5, 122.55 अपने आप आ जाएगा डायरेक्ट। अरे कर दो ना 2 की डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ रहा भी आंसर। ये आया फर्स्ट पार्ट का आंसर। किसका पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर ये है, हाइट इतनी अचीव की है। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि बताओ टोटल टाइम कितना लगा उसे वापस सरफेस पे आने में, जब तुमने फेंका तब से लेकर सरफेस पे वापस आने तक टाइम कितना लगा। ये याद रखना, कभी भी तुम किसी चीज को ऊपर फेंकते हो वो इतना ही टाइम ऊपर जाने में लगाती जितना नीचे आने में। अगर मान लो यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ आने में भी 2 सेकंड लगते हैं। प्रूव भी कर सकते हो तुम, हम यहाँ प्रूव नहीं कर रहे, यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट करा रहा हूँ यहाँ पे। क्या फॉर्मूला लगा दो, v = u + at। v0 जब तुमने फेंका ऑब्जेक्ट को, हम सिर्फ ऊपर तक का निकाल रहे टाइम, यहाँ से यहाँ तक का जाने का निकाल रहे हैं, डबल कर देंगे आ जाएगा आंसर। u तुम्हारा 49 प्लस a की वैल्यू -9.8, t तुम्हें निकालना है। ये पूरा -9.8 इधर पहुंचा दो, इधर बचा 49, t यही रहने दो, 49/9.8, डेसिमल ऊपर गया। 98 कितने होते हैं, 98 जल्दी बोलो, 98 5 जा, 98 5 जा, कितना हो गया 5 सेकेंड्स। जाने का टाइम ऊपर 5 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम यहां लिख रहा हूं, टोटल टाइम 10 सेकेंड्स हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया हो। स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 एंड गो।
स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। देखो ये क्वेश्चन कर लो, लिटरली बता रहा हूँ, ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत आसान है। ग्रेविटेशन का पूरा लिंक पहले चैप्टर से मोशन और दूसरे चैप्टर फोर्स से। तुम्हें अगर वो अच्छे से समझना है, ये बहुत आसान है, इसमें सिर्फ इक्वेशन ही तो यूज करनी है बस। चलो कह रहा है एक पत्थर इज रिलीज, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, ये ग्राउंड है ना। डायग्राम जब बनाना सीख गए तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। कह रहा है रिलीज, यहां से रिलीज कर दे पत्थर, यहां से रिलीज का मतलब ड्रॉप करना, u0 इनिशियल वेलोसिटी 0। कह रहा है कितनी हाइट है ये 19.6, कितनी हाइट है 19.6 मीटर हाइट है, ठीक है। कह रहा है इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ जस्ट हिट करने से पहले, यहाँ पे बॉल को v बतानी तुम्हें, तो गिवन लिखते हैं u0, गिवन लिखते चलो पहले हमेशा ना, u0 v तुम्हें फाइंड करनी है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतना, नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। VUGH 4 चीजें पता है, थर्ड इक्वेशन यही है। V तुम्हें फाइंड करना है, ऐसे रहने दो, ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 इंटू G की वैल्यू 9.8, H की वैल्यू 19.6, V स्क्वायर ऐसे ही खत्म हो गया, 0 हटा दो, है ना। अब देखो कितना आसान हो गया, 2 इंटू 9.8 होता है 19.6, ये भी 19.6, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा इधर रूट जाएगा, अंदर दो 19.6 है तो एक बाहर आ जाएगा। क्या V की वैल्यू आ गई 19.6 मीटर पर सेकेंड। आई होप सभी छात्र छात्राओं, बालक बालिकाओं कोई क्वेश्चन समझ में आए। स्क्रीनशॉट लो जल्दी फुर्ती से, 1 2 3 एंड गो। चलो अगला क्वेश्चन कर लो, राइम कर गया। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पत्थर फिर से ऊपर फेंक दिया वर्टिकली अपवर्ड, सेम टाइप के क्वेश्चन है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी थी, गिवन लिखते चलो, यू है कितना 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैं लिखता चल रहा हूँ गिवन है ना। कह रहा है टेकिंग G10, इस बार G की वैल्यू तुम्हें 10 लेनी है, इसने खुद बोल दी, जब ये खुद बोलेगा 10 तभी ले सकते हैं, ठीक है। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन। कह रहा मैक्सिमम ये मान लो यहाँ तक गया, यहाँ पे इसकी V0 हो जाएगी, यही हाइट तुम्हें फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट। पहला काम तुम्हें इसने दे दिया, हाइट फाइंड करनी है पहले तो V0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे। आगे कह रहा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। कह रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात है बॉल को तुमने उछाला, बॉल वापस यहीं आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0। एक क्वेश्चन तो यहीं कोने में बता देता हूँ, नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ये लिख लेना खुद से, जहां से चला ऑब्जेक्ट वहीं आ गया, इनिशियल और फाइनल के बीच में दूरी, ये नेट डिस्प्लेसमेंट 0। क्या जितना ये ऊपर गया उतना ही नीचे आया, तो ऊपर जाने का अगर तुमने निकाल दे डिस्टेंस तो प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 डबल कर दो उसका, टोटल डिस्टेंस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कैसा होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा बच्चों बताओ, क्या टोटल डिस्टेंस होगा इस वाली हाइट का डबल, कितना ये ऊपर गया उसका डबल कर दो, क्या 2 इंटू हाइट कर दो बस। अब तुम्हें सिर्फ हाइट ढूंढना है। VGU है, 4 चीजें तुम्हें पता है, थर्ड इक्वेशन लगानी है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। सब आसान होता जा रहा है यार, शिट। V0 का स्क्वायर 0 ही होता है यार, U स्क्वायर, U कितना है 40 का स्क्वायर, G की वैल्यू -10 ऊपर फेंका है तुमने, ध्यान रखना, H निकालना है तुम्हें। चलो माइनस ऐसी रहने दो, 40 का स्क्वायर करना, माइनस का मत कर देना, फिर से बोल रहा हूँ, ये -2 इंटू 10 इंटू H यहाँ पे है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 डिवाइड में चला गया, 2 2 जा 4, 42 जा कितना होता है 80। क्या हाइट आ गई 80 मीटर, हाइट 80 मीटर आई है, यानी ऊपर जितने गया 80 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 80 मीटर, 80 मीटर। क्या टोटल डिस्टेंस हो गया 160 मीटर। अरे भैया स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों को लगाओ ना सर तेज बता दिया, थोड़ा स्लो करके देख लेना, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर पॉज करके देख लेना, समझ लेना, फिर खुद से एक बार कर लेना, तब तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बीच में ढूंढनी है, अर्थ और सन के बीच में। पहले मास ऑफ अर्थ लिखते हैं, जो कि होता है कितना 6 इंटू 10 की पावर 24, यहाँ पावर में ही है ना। मास ऑफ सन लिखते हैं, जो कि होता है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। देख लो, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस लिख देते हैं, r से डिनोट कर देते हैं, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। क्या तुम्हें बस अब फॉर्मूला लगाना है, क्या सभी छात्र छात्रा, अच्छा लिख लो जितना मैंने लिखा है, क्या तुम्हें अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना है भैया, कैसे फॉर्मूला लगाना है, चलो देखते हैं। F इक्वल्स टू G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो फोर्स इक्वल्स टू G की वैल्यू 6.67, ये तुम्हें गिवन होगी 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ कितना 6 इंटू 10 की पावर 24, मास ऑफ सन कितना 2 इंटू 10 की पावर 30 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, तो 1.5 का स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 10 की पावर 11 दो बार लिख दो, स्क्वायर करना है ना,
ठीक है, चलो देख लो, सोल्व करते हैं। इस 2 प्लेस के डेसिमल से ये वाला और ये वाला खत्म हो गया है ना। मैं पूरा कैलकुलेशन सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें, सोचो यहाँ पे -24 और 30 कितना हो गया, 54 -11 43, और ये दोनों ऊपर जाके माइनस 43 -22 43 ये ना, हाँ देख लो, 30 + 20 50 54 54 -11 43 43 -22। अच्छा करो पहले स्क्रीन शॉट लो, चलो मैं इधर हो रहा हूँ साइड, स्क्रीन शॉट लो बच्चे, जल्दी से लो, ले लिया। चलो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, है ना, मैंने कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, है ना, क्योंकि टाइम लगेगा, वैसे मैं बता सकता हूँ, तो मैं सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स रहेगी, 8th वाली कैलकुलेशन रहेगी ना, लिख लेना डायरेक्ट, ये आंसर आ रहा है सभी बच्चे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है पत्थर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है कितना ऊंचा, 100 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा है एक टावर, 100 मीटर ऊंचा। ये टावर है 100 मीटर ऊंचा, और इस टावर से एक पत्थर गिर गया, ड्रॉप हुआ, गिरा, u 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 जब कोई चीज ड्रॉप होगी, ध्यान रखना, और जब कोई चीज फेंकते ऊपर की तरफ तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। 100 मीटर हाई टावर से एक सेम टाइम पर एक पत्थर नीचे से ऊपर फेंका, सेम टाइम पर एक पत्थर नीचे से ऊपर फेंका, ओहो, उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 2 केस हैं, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक है। 1 के लिए यहाँ लिख रहा हूँ चीज़ें, और 2 के लिए यहाँ लिखूंगा, ठीक है, ऐसे लिखूंगा। चलो 1 की इनिशियल वेलोसिटी 0, सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी 25। कह रहा है कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द 2 स्टोन्स विल मीट। कहाँ पे दोनों पत्थर मिलेंगे, मान लो यहाँ से एक पत्थर छोड़ा और यहाँ से एक फेंका, ये ऐसा आ रहे हैं और यहाँ मिल गए। लेट्स से ये दोनों यहाँ मिले, इस पॉइंट पे, यहाँ पे मिल गए दोनों, यहाँ पे मिल गया ना। ऊपर वाले पत्थर ने मान लो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो नीचे वाले ने इतना किया होगा, बात समझ में। ऊपर वाले का डिस्टेंस मान लो x, तो ये कितना बचा, ये 100 - x बचा, हाँ ना बोलो। अबे सोचो टोटल 100 है ना, टोटल 100 है, तो अगर इसने x डिस्टेंस नीचे आ गया तो इसे कितना चलना पड़ा, 100 में से x नहीं चलना पड़ेगा ना, इसे 100 - x। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना x, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना 100 - x, बात समझ में। इसका एक्सेलरेशन कितना, इसका एक्सेलरेशन कितना, g रहने दो भी, इसका एक्सेलरेशन कितना -g, ये ऊपर जा रहा है, ध्यान रखना, ये -g, ठीक है। और बताओ, और क्या कर सकते हैं। क्या दोनों, अगर मान लो पत्थर छोड़े, क्या दोनों सेम टाइम पे मिले होंगे 11:02 पर, तो दोनों के लिए टाइम तो t रहने दो। क्या इक्वेशन यहाँ पे लगा दूँ, डिस्प्लेसमेंट वाली लगा दूँ इक्वेशन, बताओ बच्चों, लगा दूँ, यहाँ लगा रहा हूँ, s = ut + ½ at² लगा दूँ। अच्छा येलो पेन शायद दिख ना रहा हो तुम्हें, तो दूसरा यूज कर लेते हैं, वाइट। s कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, x, u 0 इसका खत्म, ये सब, हाफ a की वैल्यू लिख दो g t², इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इतनी बात क्लियर। यहाँ लिखो s = ut + ½ at², s कितना है 100 - x। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सही है, मतलब ये NTC में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। u कितना है 25, t की वैल्यू t रहने दो, यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, बताऊंगा क्यों। क्या a की वैल्यू -g थी, g का माइनस यहाँ लिख दे, देखो ये 0, ये रहा माइनस में, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ माइनस, t² ऐसे रहने दो। खुद बताओ ध्यान से सोच के, इस x की जगह, बहुत ध्यान से देखना जो बताने वाला हूँ, या इस x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, x की वैल्यू तो भैया है, चलो देखते हैं, लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं। तो x की जगह लिख दिया गया ½ gt², यहाँ रहने तो ऐसी 25t, यहाँ रहने तो ऐसी ½ gt²। अब एक बात ऑब्जर्व करके फिर से बताओ, ये भी -½ gt², ये भी -½ gt², वो माइनस वाला ½ gt² इधर आएगा, +½ gt² कट जाएगा इससे, क्या ये पूरा कट गया। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन और कितना मजेदार क्वेश्चन था, देख रहे हो। तो क्या 100 = 25t बचा, बस 25 डिवाइड में आ गया 100 के, बच्चों को पता, हर एक बच्चे को पता है 25 डिवाइड 100 डिवाइड बाई 25 क्या होता है, 25 4 × 100 4, यहाँ लिख रहा हूँ टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड। दोनों कितनी देर बाद टकराए आपस में, 4 सेकंड बाद। कितनी देर बाद टकराए, 4 सेकंड बाद। अगर यहाँ टाइम की वैल्यू 4 डाल दोगे, x पता चल जाएगा कितनी नीचे टकराए, पता चल जाएगा x। कर दूँ, कहाँ करूँ, इस वाले पार्ट को कहाँ करूँ, वहाँ कोने में कर दूँ, वहाँ कर दूँ कोने में, यहाँ पे, यहाँ कर रहा हूँ। x की वैल्यू ½ gt², g कितना 9.8 ले लो, या 10 ले लो, तुम्हारी मर्जी, 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, 10 ले रहा हूँ मैं। t² यानी 4 का स्क्वायर, ½ 10, 4 4 = 16, 2 8 = 10 8 = 80, यानी कि क्या ही बताएं, बताओ
क्या ऊपर से, स्क्रीनशॉट ले लो भाई सब बच्चे, ऊपर से है ना, क्या ऊपर से 80 मीटर नीचे और नीचे से 20 मीटर ऊपर टकरा गए? लिख लो। चलो 1 2 3, सबसे अच्छा अभी तक का सबसे हार्ड और अच्छा क्वेश्चन था ये ना। कह रहा है बॉल थ्रोन अप वर्टिकली, कह रहा है अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर, बॉल फेंकी ऊपर और वापस लौट के आगे हाथ में। कह रहा है 6 सेकंड में। कितनी देर में? 6 सेकंड में। तो क्या ऊपर जाने का टाइम सिर्फ 3 सेकंड, ऊपर जाने का टाइम सिर्फ 3 सेकंड? ये वाली बात समझ में? तो टाइम सिर्फ ऊपर, मैं पहला केस ले रहा हूँ ऊपर जाने का, बस इतना ही। ऊपर जाने में 3 सेकंड लगे, ठीक है। ऊपर जब फेंका तो इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 ही, हाईएस्ट पॉइंट पर। एक्सेलरेशन की वैल्यू -g लूंगा मैं। बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। कह रहा कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका वो बताओ। ये ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका? 3 सेकंड लगे इसे यहाँ पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट तक। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0। मैंने सिर्फ ये केस लिया आधा। क्या लिख सकता हूँ? v = u + at। v कितना? 0 मैक्सिमम हाइट पर। u मुझे फाइंड करना है, a की वैल्यू -g, तो ये माइनस आ गया। t 3 सेकेंड्स, -3g उधर चला गया। g की वैल्यू कितनी लेनी है? यहाँ पे बताया नहीं है तो 9.8 लेनी पड़ेगी अगर नहीं बताया तो। चलो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। जब नहीं बताता तो याद रखो 9.8 लेनी है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन बचाने के लिए अभी क्योंकि पेपर में नहीं कर रहे तो 10 लेके कर लेते। तो u वैल्यू आ गई तुम्हारी 30 सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। u कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कह रहा द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज। कह रहा मैक्सिमम हाइट कितनी रीच हुई? सब यही है, हाइट निकालनी है। क्या लगा दूं? v² - u² = 2gh लगा दूं। v² कितना? 0 का स्क्वायर, u कितना? 30 का स्क्वायर। 2g की वैल्यू कितनी? -10, h की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ठीक, 0 खत्म हो गया, -30 का स्क्वायर। फिर से माइनस का स्क्वायर मत करना, सिर्फ 30 का। तो -2 × 10 × h, माइनस माइनस कैंसिल। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं देखो। 30 × 30, क्या 2 × 10 डिवाइड में आ गया? इक्वल्स टू h, 0 0 कैंसिल, 2 15 जा, 15 3 जा 45। क्या 45 मीटर आ गया आंसर? यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है? 45 मीटर। ठीक है। कह रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। ओ पोजीशन बतानी है 4 सेकेंड बाद। सोचो ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोल 3 सेकंड बाद यहाँ है तो 4 सेकंड बाद क्या वापस आते हो कि यहाँ पे होगी? ये पोजीशन बतानी है। पोजीशन मतलब या तो ये डिस्टेंस बता दो या फिर ये वाला बता दो, तुम्हारी मर्जी है। ये ज़्यादा आसान है निकालना, ठीक है। तो मैं ये निकाल रहा हूँ। बॉल चलेगी ऊपर, भूल जाओ बॉल चलेगी ऊपर, ठीक है। ये सोचो 4 सेकंड का मतलब क्या ये है? बॉल को ऊपर जाने में 3 सेकंड लगे, क्या बॉल को यहाँ वापस आने में सिर्फ 1 सेकंड लगा? सारा केस भूल जाओ, बस सोचो बॉल को तुमने छोड़ा 1 सेकंड बाद बॉल यहाँ पहुँच गई। तुम्हें ये ढूंढना है कि ये कितना है, कितना आसान है। 4 सेकंड बाद पूछ रहा है ना, 3 सेकंड ऊपर जाते 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 3 सेकंड हो गए, अब रुक गई यहाँ पे। चौथा सेकंड, 4th सेकंड, बस सिर्फ ये हो। यानी अब तुम एक अपने आप ही नया क्वेश्चन ऑब्जर्व करो कि बॉल ऊपर से गिरी और 1 सेकंड बाद डिस्टेंस बताओ। रियलिटी में तो यही है क्वेश्चन। 1 सेकंड क्यों बोल रहा हूँ? 4 सेकंड, 3 सेकंड ऊपर, अब वापस। क्या गिरते वक्त इसकी u0? अब ये क्योंकि ऊपर जाके वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो रही है तो u0, हम इस केस को अलग ले रहे हैं। अब u0, ठीक है। 1 सेकंड बाद तुमसे पूछा है कि इसकी पोजीशन क्या है, डिस्टेंस निकालना 1 सेकंड का, ठीक है। तुमसे ये डिस्टेंस पूछा है h, ठीक है। u0 टाइम 1 सेकंड, ठीक है। h तुमसे पूछा है, a की वैल्यू होगी g, ठीक है। सेकंड इक्वेशन लगा दो, s = ut + ½ t², s = ut, u0 हो गया, तुम लगाने ½ g t²। आ गया। यानी ऊपर से 5 मीटर नीचे, ऊपर से 5 मीटर नीचे और नीचे से कितना दूर? 40 मीटर। टोटल 45 है, नीचे से 40 मीटर, ऊपर से 5 मीटर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत। चलो अगला क्वेश्चन। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बाइंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्ट? अपवर्ड डायरेक्शन। अब थ्रस्ट इसीलिए तो बोलते हैं, हो गया अपवर्ड डायरेक्शन, खत्म। अगला, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर? कह रहा है अगर तुमने पानी में, मतलब जब तुम नहाते हो बकेट वगैरह से अपने घर में, जकूजी है तुम्हारे घर में तो बात अलग है, जब तुम मग को अंदर डुबाते हो तो वो प्लास्टिक का मग ऊपर आ जाता है। रियलिटी में ऐसा होता क्यों है? जब तुमने मान लो पानी की बकेट है, यहाँ पे तुमने मग डाला, ठीक है, इस पर नीचे फोर्स लग रही है mg और एक नीचे ऊपर फोर्स लग रही है बाइंड फोर्स लग रही है। रियलिटी में होता क्या, प्लास्टिक की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो पहला तो रीजन ये डेंसिटी कम है तो वो ऊपर आएगा, यानी कि बाइंड फोर्स ज्यादा हो जाती है ऐसे टाइम में, वही लिखा हुआ है। 2 forces on object immersed in water, one is the gravitation force which pulls the object downwards, ठीक है, other one is bind force which pushes the object upwards. If the upward bind force is greater than the downward, यानी upward force यहाँ पे ज्यादा है, then the object comes to the surface of the water as soon as it released within the water. Due to this reason, a block of plastic released underwater comes up to the surface of water. Screenshot ले लो इसका, ये
अपनी लैंग्वेज में लिखना रहता है ना। वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, एक 50 ग्राम का सब्सटेंस है, ठीक है, 50 ग्राम का सब्सटेंस है ना, कह रहा है ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दी उसकी 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, वाटर की डेंसिटी ऐसे डिनोट कर रहा हूं मैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, बताओ जल्दी, डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, बताओ जल्दी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ रही है? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाँ ना बोलो, आ रही है? वाटर से ज़्यादा है, क्या करेगा? सिंक फ्लोट, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन वाटर, so it will sink। आई होप सबको क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 गो। अगला कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील पैकेट इज इतना, 500 ग्राम मास का वॉल्यूम दे दिया तुम्हें 350 सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर, डेंसिटी निकाल दो। डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियरली दिख रहा है 1 से तो बड़ी है वैल्यू, तो टेंशन नहीं, 5 7 35, 5 10 जा 1.42 समथिंग आएगी ना, इतनी आएगी, इसके आसपास ही आएगी ना। वाटर से तो ज़्यादा डेंसिटी, तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, पहला हमारा आंसर हो गया सिंक। वाटर की डेंसिटी कह रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, कह रहा कितना मास पानी का, कह रहा कितना मास पानी का ये बाहर निकाल देगा, ठीक है, कितना मास ये पानी का बाहर निकाल देगा। चलो दिमाग लगाते हैं, इतना समझो जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है उतना ही वॉल्यूम पानी का बाहर जाएगा, ये क्लियर है। इतना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या होगी? ये पढ़ा चुका हूँ, एक बार चैप्टर पढ़ लेना, कभी कोई बच्चे सोचे क्या कर रहे हैं सर। इतनी होगी वॉल्यूम जो डिस्प्लेस होगी। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास का फॉर्मूला, मास ऑफ वाटर निकाल रहा हूँ, कितना? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1, वॉल्यूम 350, तो क्या वाटर का इतना मास बाहर निकल जाएगा? स्क्रीनशॉट। आई होप सबको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो भाई, है ना, मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया। चलो अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा हम करने वाले हैं कौन सा, बताओ? साउंड। उसके बाद 10th स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।